नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे प्रसाद की महिमा के बारे में। भगवान का प्रसाद क्या है, भगवान का प्रसाद क्यों लेना चाहिए और भगवान के प्रसाद को लेने से क्या होगा। तो दोस्तों, आप भगवान का प्रसाद तो लेते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि भगवान को प्रसाद जो हम लेते हैं उसकी महत्ता क्या है। 3 प्रश्न मन के अंदर आते हैं। भगवान का प्रसाद क्या है, भगवान का प्रसाद क्यों लेना चाहिए और भगवान के प्रसाद को लेने से क्या होता है। और आप अगर इन 3 बातों पर विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान के प्रसाद की महिमा क्या है। आइए आज हम जानते हैं इस वीडियो में भगवान के प्रसाद के महत्व के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि कोई आपसे पूछे कि भगवान के प्रसाद क्या है, तो यह है उसका उत्तर कि भगवान का प्रसाद भगवान की प्रसन्नता का फल है। भगवान आप पर प्रसन्न है और आप भगवान की कथा सुनकर प्रसन्न हैं, और उन दोनों की परस्पर प्रसन्नता का जो फल है वह यह प्रसाद के रूप में है। इसीलिए भगवान का प्रसाद भगवान की प्रसन्नता का फल है। और दूसरा, भगवान का प्रसाद क्यों लेना चाहिए, तो इसका उत्तर है कि भगवान के प्रसाद को लेने से आपके 3 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। कायिक, वाचिक और मानसिक पाप। अर्थात कायिक का अर्थ होता है शरीर से होने वाले पाप। जब आप भगवान के प्रसाद अपने हाथों में लेते हैं तो प्रसाद का स्पर्श जब आपके हाथों पर आता है तो इससे आपके जो कायिक पाप हैं वो दूर हो जाते हैं। और दूसरा है मानसिक पाप, जो कि है मन से होने वाले पाप। आप जब भगवान के प्रसाद को सर से छूते हैं या अपने माथे पर थोड़ा सा रखते हैं तो आपके मानसिक पाप दूर हो जाते हैं। मस्तिष्क के जो कुविचार हैं और वो सुविचार में बदल जाते हैं, और आपकी जो मनोवृत्तियां हैं वो सद्वृत्तियां की ओर चली जाती हैं और आपके मानसिक पाप दूर हो जाते हैं। और तीसरा पाप है वाचिक पाप। दोस्तों, वाणी से किसी के लिए खट्टा बोलना, गलत बोलना, या किसी के लिए अपशब्द बोल दिया या किसी के लिए कड़वे बोल दिए तो वह वाचिक पाप है। और वाचिक पापों की निवृत्ति भगवान के प्रसाद को जब आप अपने मुख से ग्रहण करते हैं तो आपके वो सभी वाचिक पाप दूर हो जाते हैं, जलकर भस्म हो जाते हैं। और तीसरा प्रश्न है कि भगवान के प्रसाद को क्यों लेना चाहिए। भगवान का प्रसाद आपको 4 शिक्षाएं देता है, मिलाकर, झुकाकर, समझाकर और बांटकर। क्या कभी आपने गौर किया है? आपने कभी गौर नहीं किया होगा, ना ही आपने कभी इस पे ध्यान दिया होगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप आगे से ध्यान दीजिएगा। पहली शिक्षा देता है मिलाकर, अर्थात भगवान का प्रसाद आप कैसे लेते हैं। दोनों हाथों को मिलाकर लेते हैं। तो भगवान का प्रसाद आपको यह शिक्षा देता है, आपको यह भाव देता है, आपको अर्थात यह गुण देता है कि आप भी जिंदगी में यह गुण धारण कर लीजिए कि आपको साथ लेकर, सबको साथ लेकर चलिए और सबके साथ मिलकर चलिए। क्योंकि जो इंसान अकेला चलता है वह पीछे छूट जाता है, लेकिन जो सबको लेकर चलता है वह जीतता है, और वो ही है जो जीतता है। जिस प्रकार अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता, उसी प्रकार अकेला इंसान कभी ऊपर नहीं उठ सकता। इसीलिए हमें सबके साथ मिलकर चलना चाहिए। और दूसरा गुण है प्रसाद का कि झुकाकर, अर्थात जब आप भगवान का प्रसाद लेते हो तो अपना शीश झुकाते हो। अर्थात जिंदगी जीने का यही सलीका है कि जिंदगी में आप जितना ही झुकोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, और जिंदगी में जितना अकड़ोगे उतना ही गिरोगे। अर्थात जिंदगी जीने का यही सलीका आप कभी कुएं में देखिए कि जब कुएं में बाल्टी डाली जाती है तो वह बाल्टी यदि सीधी रहती है तो खाली रह जाती है, और अगर झुकती है तो पानी से भर जाती है। अर्थात जो इंसान अकड़ में रहता है वह खाली रह जाता है, और जो झुकता है वह आगे निकल जाता है। अर्थात जिंदगी जीने का यही सही तरीका है, झुककर चलिए और लोगों का सम्मान करिए, तभी आप ऊपर उठ पाएंगे। और प्रसाद लेने का तीसरा गुण है समझाकर, अर्थात जब आप प्रसाद को अपने मुख से ग्रहण करते हैं तब आपका मुख मीठा हो जाता है, अर्थात अपनी वाणी
को हमेशा मिठास से भर के रखिए। कभी किसी के लिए कोई कटु वचन मत कहिए, क्योंकि अच्छे इंसान की पहचान उसकी वाणी से होती है। इसीलिए कभी किसी के लिए अपने मुख से गलत ना कहें। और भगवान की चौथी शिक्षा है बांटकर, अर्थात भारतीय संस्कृति के अनुसार जितना आप बांटोगे उतना ही आपको मिलेगा। अर्थात छिपाकर नहीं, हमें सबके साथ बांटकर खाना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल सनातन महिमा के साथ। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें, जिससे हमारी वीडियो आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।